Hello, my dear lovely student. Welcome to the class today. My name is Mansi and I am your English teacher. Today, I will explain you the third chapter of class second. And what is the name of the chapter? The chapter name is A Routine Day. That means a routine. एक रूटीन जो हम पूरे दिन में फॉलो करते हैं. दिस इज द स्टोरी अबाउट अ बॉय और वो क्या बताएगा अपना डेली रूटीन. ही विल एक्सप्लेन हर डेली रूटीन एंड his good habits. Before starting the story, we have to do this activity 5E engage. And what is the activity? The activity is read and choose. आपको read करना है और choose करना है. The word is brush hair. अब आपको बताना है कि इन तीनों पिक्चर्स में ब्रश कौन कर रहा है अपने हेयर्स को. यहाँ पर ये लैपटॉप पर वर्क कर रहा है बॉय. यहाँ पर ये शू लेजेस टाई कर रहा है. यहाँ पर ये क्या कर रही है? ब्रशिंग हर हेयर. The next point is the next word is play. यहाँ पर हमें इमेजेस में बताना है ये क्या कर रही है? सोने जा रही है नाइट में. और ये क्या कर रहा है बच्चा? प्लेइंग. यहाँ पर ये लड़की क्या कर रही है? ईटिंग. तो हमें क्या बताना है? प्ले. तो प्ले किस पिक्चर में कर रहा है? ये बॉय अपने टॉय से खेल रहा है. नाउ कम टू द स्टोरी. These are some key points or value learned of this story. पंचुअलिटी मतलब हमें अपना पंचुअल होके वर्क करना चाहिए. टाइम टू टाइम हर वर्क को हमें टाइमली करना चाहिए. डिसिप्लिन मतलब हमें डिसिप्लिन में वर्क करना चाहिए. और द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डरलीनेस. ऑर्डरलीनेस मतलब होता है ऑर्डरली. हर काम को हमने एक के बाद एक काम कंटिन्यूस करना चाहिए. और कब? टाइमली. द स्टोरी इज हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुणाल. ये एक स्टोरी है कुणाल की. कुणाल आपको अपना क्या बताएगा? डेली रूटीन. कुणाल बोलता है हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुणाल. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई डेली रूटीन. मैं आप सबको अपना डेली रूटीन बताने जा रहा हूँ. इट विल गिव यू गुड गाइडलाइंस टू एक्ट अकॉर्डिंगली. ये आप सबको क्या देंगी? गुड गाइडलाइंस देंगी कि आप भी इन पर एक्ट करो. आप भी अपना डेली रूटीन इनकी तरह बनाओ. फर्स्ट पॉइंट क्या करता है वो? फर्स्टली क्या करता है? आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग एवरी डे. मैं डेली कब उठता हूँ? 6 o'clock पर उठ जाता हूँ. आई रिसाइट गॉड्स नेम. मैं भगवान के नाम को याद करता हूँ. एंड विश माई पेरेंट्स एंड एल्डर्स सेइंग गुड मॉर्निंग. और अपने पेरेंट्स को और अपने एल्डर्स को क्या कह के विश करता हूँ? गुड मॉर्निंग. आई गो फॉर अ वॉक विद माई फादर. और उसके बाद क्या करता हूँ? मैं वॉक पर जाता हूँ अपने फादर के साथ. आफ्टर रिटर्निंग बैक. और वहां से वापस आने के बाद आई ब्रश माई टीथ. मैं क्या करता हूँ? अपने टीथ को ब्रश करता हूँ. आई टेक अ बाथ एंड वियर अ क्लीन यूनिफॉर्म. ब्रश करने के बाद बाथ और उसके बाद अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता हूँ. आई टेक माई ब्रेकफास्ट एंड गेट रेडी फॉर स्कूल. और मैं अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और उसके लिए और स्कूल जाने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ. आई गो टू स्कूल एट 7:30. कब जाता है वो स्कूल? किस टाइम पे उसकी कैब आती है? 7:30. नाउ स्कूल जाने के बाद वो क्या करता है? इन स्कूल आई विश माई टीचर्स एंड क्लास फेलोज. क्लास फेलोज मतलब जो आपके फ्रेंड्स या आपके क्लासमेट आपके साथ जो पढ़ते हैं उनको क्लास फेलोज बोलते हैं. क्लास फेलोज और टीचर्स को क्या करते हैं? वो विश करते हैं गुड मॉर्निंग. आई रीड राइट एंड लर्न इन माई स्कूल. मैं स्कूल में लिखता हूँ, पढ़ता हूँ और याद करता हूँ. आई टेक लाइट फूड इन द रिसेस एट 11 AM. और 11 AM पे जो लंच टाइम होता है उसमें मैं एक लाइट फूड खाता हूँ. आई टेक पार्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज इन स्कूल. और स्कूल में मैं डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करता हूँ. आई डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास. ऑल द स्टूडेंट एंड टीचर लव मी एंड आई ऑल्सो लव एंड रेस्पेक्ट देम. मैं कभी भी क्लास में शोर नहीं मचाता हूँ. और टीचर सारे टीचर्स सारे बच्चे
क्या करते हैं, लव मी, मुझसे प्यार करते हैं, एंड आई ऑल्सो लव एंड रेस्पेक्ट देम, मैं भी उनसे प्यार करता हूँ और उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। आई कम बैक होम एट 1:30 PM, मैं 1:30 PM पर घर आ जाता हूँ, 1:30 मैं घर आ जाता हूँ। देन आई चेंज माई यूनिफॉर्म, फिर मैं अपनी यूनिफॉर्म चेंज करता हूँ। आई टेक माई लंच, मैं अपना लंच लेता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक रेस्ट एंड स्लीप फॉर एन आवर, उसके बाद मैं रेस्ट करता हूँ और 1 घंटे के लिए सो जाता हूँ। आई गेट अप 3 PM एंड डू माई होमवर्क, फिर मैं 3 बजे उठता हूँ एंड अपना होमवर्क करता हूँ, जो स्कूल से मिलता है वो होमवर्क करते हैं। देन आई गो टू प्ले एट 6 o'clock, और 6 बजे मैं खेलने के लिए जाता हूँ। इन द इवनिंग, शाम को 6 बजे मैं खेलने के लिए चला जाता हूँ। आई प्ले इन द पार्क विद माई फ्रेंड्स, और मैं पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आई केम बैक होम एट 7 o'clock, 6 से 7 तक वो खेलने जाता है, 7 o'clock पर घर वापस आ जाता है। अगेन आई स्टडी फॉर एन आवर, और उसके बाद मैं 1 घंटे के लिए और पढ़ता हूँ। आई टेक माई डिनर एट 8:30 PM, और 8:30 पर मैं अपना डिनर ले लेता हूँ। ऑल माई फैमिली मेंबर्स हैव डिनर टुगेदर, ऑल माई फैमिली मेंबर्स हैव डिनर टुगेदर, मेरे सारे परिवार के लोग एक साथ डिनर करते हैं। आफ्टर डिनर आई वॉच टेलीविजन प्रोग्राम्स फॉर हाफ एन आवर, डिनर के बाद मैं टीवी देखता हूँ, कितना, हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए मैं टीवी प्रोग्राम देखता हूँ। देन आई अरेंज माई बैग फॉर द नेक्स्ट डे अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, फिर मैं अपना बैग अरेंज करता हूँ, स्कूल में नेक्स्ट डे टाइम टेबल जैसे चलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं अपना बैग अरेंज करता हूँ। आई गो टू स्लीप एट 10 o'clock, मैं 10 बजे सोने चला जाता हूँ। एट नाइट, रात में 10 बजे सोने चला जाता हूँ। बिफोर गोइंग टू बेड आई प्रे टू गॉड, सोने से पहले मैं भगवान की प्रेयर करता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट माई डेली रूटीन, ये सब क्या है, मेरे डेली रूटीन के बारे में है। तो ये किसका डेली रूटीन था, एक बॉय का, और आप सबका भी एक डेली रूटीन होगा। आप सबको भी क्या करना है, अपनी नोटबुक पर अपना डेली रूटीन लिखना है, और अपना देखना है कि आप कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं और टाइम को यूटिलाइज करते हैं। नाउ द मोरल एंड ऑफ दिस स्टोरी, व्हाट इज द मोरल एंड ऑफ दिस स्टोरी, वी शुड स्लीप अर्ली इन द नाइट, हमको रात को जल्दी सोने जाना चाहिए, एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह को जल्दी उठना चाहिए। लेट्स प्रैक्टिस द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट इज रीड एंड राइट, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। कुणाल इज टेलिंग अबाउट हिज, कुणाल किसके बारे में बता रहा है, अपने डेली रूटीन के बारे में, किसके बारे में, डेली रूटीन। कुणाल विश हिज पेरेंट्स एंड एल्डर्स बाय सेइंग, कुणाल अपने पेरेंट्स और एल्डर्स को विश करता है बाय सेइंग गुड मॉर्निंग। कुणाल गोज टू प्ले, कुणाल खेलने कब जाता है, एट 6 o'clock, कुणाल खेलने 6 o'clock जाता है। नेक्स्ट इज कुणाल गोज टू स्लीप एट, कुणाल कितने बजे सोने जाता है, 10 o'clock, कुणाल गोज टू स्लीप एट 10 o'clock। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, अकॉर्डिंग टू द क्लू बॉक्स हमें इनको फिल करना है। कुणाल गोज फॉर अ वॉक विद हिज फादर, कुणाल वॉक पर जाता है अपने फादर के साथ। कुणाल गोज टू डैश एट 7:30 AM, कुणाल गोज टू स्कूल at 7:30 AM. कुणाल टेक्स पार्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज इन स्कूल, कुणाल अपने स्कूल की डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। एक्टिविटीज इन स्कूल, कुणाल टेक्स हिज डैश एट 8:30 PM, कुणाल टेक्स हिज डिनर at 8:30 PM. Before going to bed, कुणाल prays to God. सोने से पहले कुणाल भगवान की प्रेयर करता है। Now come to the next question. Tick write the true statement and cross the false one. कुणाल watches television for 2 hours. कुणाल 2 घंटे टेलीविजन देखता है, false. कुणाल does not take a bath. कुणाल नहाता नहीं है, ये भी क्या है, false है। Now come to the next point. कुणाल मेक्स मिसचीफ इन द क्लासरूम, कुणाल क्लासरूम में शैतानी करता है, फॉल्स। शानी डज ऑल हिज वर्क एट द फिक्स टाइम, ट्रू। शानी डज नॉट प्रे टू गॉड, फॉल्स।
Now come to the next, match the following. गुड मॉर्निंग कब कहते हैं हम? इन द मॉर्निंग. गुड आफ्टरनून इन द आफ्टरनून. गुड इवनिंग इन द इवनिंग. गुड नाइट बोलते हैं हम बिफोर गोइंग टू बेड. गुड बाय कब बोलते हैं? व्हेन समवन लीव्स. जब कोई छोड़ के जाता है तब हम गुड नाइट बोलते हैं. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आफ्टर ब्रशिंग द टीथ व्हाट डज कुणाल डू? ब्रश करने के बाद कुणाल क्या करता है? कुणाल bath and wear a clean uniform. नहाता है और फिर साफ कपड़े पहनता है. What does कुणाल do at 7:30 AM? 7:30 AM पर कुणाल क्या करता है? कुणाल goes to school at 7:30 AM. What does Kunal do in his school? Kunal read, write and learn in his school. कुणाल लिखता है, पढ़ता है और याद करता है स्कूल में. What does कुणाल do in the park? कुणाल क्या करता है पार्क में? कुणाल plays in the park with his friends. अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेलता है. What does कुणाल do before going to bed? बेड पर जाने से पहले क्या करता है? कुणाल prays to God before going to bed. Now come to the next point. Beyond the text, vocabulary. Read aloud. CH, lunch, bunch, munch, crunch. ER, dinner, miller, supper, suffer. The next is A by play, clay, tray, lay. SH, brush, crush, rush, lush. AR, wear, dear, beer, near. Match the word in column A to appropriate word in column B. मैचिंग करनी है हमें, जैसे डेली रूटीन, प्रे गॉड, क्लीन यूनिफॉर्म, फैमिली मेंबर्स, टेलीविजन प्रोग्राम, टाइम टेबल. ये क्या है? ये वर्ड्स हैं जिनसे हमें मैच किया है हमने, जिनको रिफ्रेश योर ग्रामर. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. इन सेंटेंसेस को केयरफुली रीड करना है. I take a bath and wear clean uniform. I wish my parents and elders. In the above sentence, the word "and" is the joining word. इन दोनों सेंटेंस में जो "and" वर्ड है वो क्या है? joining वर्ड है. The word "and" is the joining word. It is called the conjunction. तो इसको हम joining words को हम क्या बोलते हैं? conjunctions बोलते हैं. The word which join two or more words, words जो दो से ज्यादा वर्ड्स को क्लोजेस और सेंटेंस को जोड़ते हैं, उनको हम कंजक्शंस बोलते हैं. स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स केयरफुली. यहाँ पे स्टडी करने हैं इन फॉलोइंग एग्जाम्पल्स को. टेक दिस पेन और पेंसिल. इस पेन और पेंसिल को लो, या तो पेन को लो या पेंसिल को लो. टॉम इज पुअर बट एन ऑनेस्ट मैन. तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. कुणाल एंड हिज फ्रेंड, ये दो लोगों को जोड़ रहा है. एंड वेंट टू मार्केट.
इन द above sentences the word or but and and are conjunction. तो ये वर्ड्स क्या है, ये कंजक्शन है क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे हैं, ये दो पर्सन को आपस में जोड़ रहा है. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. पिक आउट द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस में से कंजक्शन को पिक आउट करना है. वन हैज बीन डन फॉर यू, जिसमें से एक आपके लिए किया गया है. जैसे मनु इज वेरी रिच बट डिसऑनेस्ट. तो बट क्या है, इसमें कंजक्शन है. कम हियर एंड सिट डाउन, तो यहाँ पर एंड क्या है, कंजक्शन है. एंड कीप साइलेंट और गो आउट, या तो चुप रहो या चले जाओ, तो और क्या है, कंजक्शन है. अर्चना एंड मोनिका आर रीडिंग, अर्चना एंड मोनिका, ये एंड है, इसमें कंजक्शन. नेक्स्ट इज प्रिया स्टडीड वाइल रीड रिया प्लेइंग, तो इसमें वाइल क्या है, कंजक्शन है. प्रिया पढ़ रही थी जबकि रिया खेल रही थी. इज द वाटर हॉट और कोल्ड, इसमें और क्या है, कंजक्शन है. क्या पानी गर्म है या ठंडा है, तो और है, कंजक्शन. नाउ द नेक्स्ट इज लिसनिंग एक्टिविटी. मेक अ ग्रुप ऑफ 6 चिल्ड्रन एंड डिस्कस अबाउट योर डेली रूटीन विद देम. 6 चिल्ड्रंस का एक ग्रुप बनाना है और उनके साथ अपना डेली रूटीन डिस्कस करना है. आस्क क्वेश्चन एंड गिव आंसर, क्वेश्चन पूछना है और आंसर करना है. फर्स्ट वन चाइल्ड विल आस्क क्वेश्चंस एंड अदर विल रिप्लाई एंड देन टेक टर्न. ऐसे ही क्या होगा, पहले एक बच्चा पूछेगा और बाकी सब रिप्लाई करेंगे, फिर ऐसे ऐसे ही सबका टर्न आएगा. लर्न एंड फॉलो द फॉलोइंग 10 टिप्स ऑफ योर गुड हेल्थ. आपको यहाँ पर लर्न करनी है और फॉलो करनी है. ये गुड हैबिट्स हैं, गुड पॉइंट्स हैं जो आपकी गुड हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं. जैसे फर्स्ट है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना चाहिए. गो फॉर अ वॉक एवरी डे, डेली वॉक पर जाना चाहिए. टेक अ बाथ विद क्लीन वाटर एंड अ सोप, डेली नहाना चाहिए क्लीन वाटर से और सोप के साथ. वियर क्लीन क्लोथ्स, हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए. ट्रिम योर नेल्स वंस अ वीक, वीक में एक बार अपने नेल्स को ट्रिम करना चाहिए. टेक फूड व्हेन यू आर हंग्री, खाना जब खाना चाहिए जब आपको भूख लगे. डोंट टेक स्टेल और फास्ट फूड, कभी भी बासी खाना और बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए. डू नॉट बाय ईटेबल्स फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स, कभी भी खाने की चीजें स्ट्रीट वेंडर से नहीं खरीदनी चाहिए. च्यू द फूड वेल, खाने को अच्छे से चबाना चाहिए. ड्रिंक मिनिमम 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, डेली आपको 8 to 10 ग्लासेस वाटर पीना है. नाउ क्रॉस रोड इज ड्रॉ हैंड ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक टू मैच विद द टाइम गिवन. यहाँ पे हैंड्स ड्रॉ करना है जो हमें टाइम दे रखा है. यहाँ पे हमें 8 o'clock करना है, तो 8 o'clock बजेगा ऐसे कि जो शॉर्ट फिंगर होगी और लॉन्ग हैंड जो होगा वो 12 पर होगा, शॉर्ट हैंड जो होगा वो 8 पर होगा. 4 o'clock शॉर्ट हैंड 4, लॉन्ग हैंड 12. 6 o'clock शॉर्ट हैंड 6, लॉन्ग हैंड 12. 7 o'clock शॉर्ट हैंड 7, लॉन्ग हैंड 12. 10 o'clock शॉर्ट हैंड 10, लॉन्ग हैंड 12. 11 o'clock शॉर्ट हैंड 11, लॉन्ग हैंड 12. तो ये हमने यहाँ पर टाइम शो किया है क्लॉक्स में. नाउ द नेक्स्ट इज लाइफ स्किल्स. कुणाल गोज टू बेड एट 8:30 PM एंड गेट अप एट 6 AM. कुणाल सोने जाता है 8:30 PM पर और उठता है 6 बजे. हाउ मच टाइम डज ही रेस्ट, वो कितनी देर रेस्ट करता है, आपको कैलकुलेशन करना है. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो 9 है ना, 30 मिनट्स, 9 8 30 मिनट्स क्या करता है, रेस्ट करता है कुणाल. तो आपको कैलकुलेशन से बताना है, कैलकुलेशन करके माइंड में. थैंक यू स्टूडेंट्स.